अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। फिलिस्तीन पर रमज़ान के महीने में भी जुल्म व सितम हो रहे हैं। अभी चंद दिन पहले तकरीबन 250 लोग वहाँ पर शहीद हुए और अभी कल ही की रिपोर्ट है कि 12 लोग फिर वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। और जब वो सायरन की आवाज़ बजती है, जब उसकी आवाज़ सारे शहर में गूंजती है, तो ऐसा नहीं कि वो मुसलमान इतने कमज़ोर ईमान वाले नहीं कि वो उनके दिलों के अंदर खौफ बैठ जाता हो या वो घबरा जाते हों, बल्कि जब उनके ऊपर रॉकेट दागा गया, उनके ऊपर मिसाइल दागी गई, उनके ऊपर से जब होकर के वो गुजरी, तो उनके चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं आई, उनके चेहरे पर बिल्कुल गम नहीं आया, उनके चेहरे पर बिल्कुल भी हल्की सी ऐसी डर महसूस नहीं हो पाया जिससे लगे कि हाँ ये दुश्मनों के रॉकेट को देखकर डर रहे हों, बल्कि उन्होंने जूता निकालकर उस रॉकेट को जूता दिखाया कि तेरी औकात हमारे जूते की बराबर है, और लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाए कि लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। कितना शानदार वो ईमान रखते हैं। वाकई वो किस्मत वाले हैं वो लोग जो कि गाज़ा के अंदर रहा करते हैं। गाज़ा की ज़मीन, गाज़ा की मिट्टी कितनी खुशकिस्मत है कि उसके ऊपर ऐसे लोग रह रहे हैं कि जो ईमानी एतबार से दीन पर मर मिटने का बिल्कुल पूरा जज्बा रखा करते हैं और दीन पर चल कर के अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, और उन पर इतने जुल्म सितम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुदा का शुक्र अदा करना हरगिज़ नहीं भूल रहे, बल्कि कैसे भी हाल में है तो फिर भी वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। आप देखिए इस वीडियो को कि किस तरीके से जब उनके ऊपर रॉकेट दागा जा रहा है तो उन्होंने उस जूता निकाल करके कैसे उसकी तरफ इशारा किया है। उसके बाद ये तो लोगों का, मर्दों का हाल है, लेकिन फिर एक वीडियो और देखिएगा कि जहां पर औरतें, जब उन्हें भी शायरन की आवाज सुनाई दी कि हाँ कोई हमला होने वाला है, तो जितनी भी खवातीन थी सब लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाकर बिल्कुल आराम से जा रही थी। या रसूलल्लाह, फिदाक नफ्सी या रसूलल्लाह, फिदाक उम्मी या रसूलल्लाह, फिदाक हबीबती या रसूलल्लाह, फिदाक अबी या रसूलल्लाह, يا أمي وأبويا، أنت سندي يما وأبوي وكل ناسي، ولك أنت أختي، أنت أختي يما. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. الله أكبر. उन्हें किसी बात का कोई खौफ नहीं था। उनके बच्चे आंखों के सामने शहीद हो रहे हैं, उनके शोहर आंखों के सामने शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनके ईमान की ताकत देखिए, फिर भी उनके कदम बिल्कुल नहीं डगमगा रहे। ज़रा हम इतना कम से कम हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, लेकिन हम उन गाज़ा के मुसलमानों की तरफ नहीं देख रहे। उन गाज़ा के बच्चों की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है कि जो ना इफ्तारी के करीब है, ना उनको वक्त से खाना मिल पा रहा है, ना उनको वक्त से कुछ पीने के लिए मिल पा रहा है। हमारी तवज्जो इसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। तो कम से कम अगर हम इतना नहीं कर सकते तो इतना तो ज़रूर करें। तो इस रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम उन फ़िलिस्तीन वासियों के लिए दुआ कर दें, क्योंकि ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। और अगर हम इस रमज़ान मुबारक के महीने में रमज़ान मुबारक की बरकत से अगर हम उन फ़िलिस्तीन वालों के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान मुबारक के महीने की बरकत से ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और जब हम उनके लिए दुआ करेंगे तो ज़रूर उनके लिए कुछ ऐसी राह हमवार होंगी कि उनके ऊपर जो जुल्म व सितम हो रहे हैं वो सब छटते हुए नज़र आएंगे, वो सब ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। तो कुछ ना भी कर सकते तो इतना तो ज़रूर करें कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ास मौक़ों पर आप फ़िलिस्तीन वालों के लिए दुआ ज़रूर करें, और ख़ास मौक़ों पर ही नहीं बल्कि अपनी दुआ के अंदर शामिल कर लें कि या अल्लाह फ़िलिस्तीन वालों की हिफाजत अता फरमा, उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको दूर अता फरमा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अपने जहन में रखें और इस चीज़ पर ज़रूर तवज्जो दें कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, हम अच्छी नेमतें खा रहे हैं, तो एक बार जहन में ये भी सोचें कि वो फ़िलिस्तीन के बच्चे, छोटे बच्चे, वो भूखे प्यासे इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। हमको उनकी भी फिक्र करनी चाहिए। तो अगर हम उन तक
کھانا نہیں پہنچا پا رہے ہیں، ان تک اگر ہم پانی نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد میں ان کے لیے دعا کر دیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہ دور ہو جائیں، تو یہ تو ہم کو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کی حفاظت عطا فرمائے، اور ان پر جو اس وقت ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم کے پہاڑ سے ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست و احباب تک شیئر فرمائیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔